ये कहानी है नोएडा में पढ़ने वाले एक लड़के की जिसका नाम विवेक था। विवेक अक्सर कर एक लड़की को बहुत देखा करता था, मतलब उसको प्यार करता था, चाहता था, दूर से उसको देखता था, आते जाते उसे फॉलो करता था। और वो लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन विवेक को से उसे कोई मतलब नहीं था, लेन देन नहीं था, क्योंकि वो विवेक को ना ही दोस्त मानती थी, ना ही उसे, मतलब दूर ही थी वो, मतलब ही नहीं रखती थी। उसका सर्कल अलग ही था, जो भी फ्रेंड सर्कल था। विवेक लेकिन उसको दूर से देखता था, मतलब विवेक की हिम्मत नहीं होती थी आगे से जाकर उसे बता दे कि विवेक उसे प्यार करता है, क्योंकि वो लड़की विवेक से कहीं वो ना ज़्यादा खूबसूरत थी। तो विवेक को ये डर रहता था कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे, कहीं चार लोगों के बीच मुझे थप्पड़ ना मार दे, मतलब उसको ये इनसिक्योरिटी फील होती थी। एक दिन करके विवेक अपने चार दोस्तों के बीच बैठा था, ठीक है। तो ये बात उसने दोस्तों में शेयर की, तो दोस्त उसके ये बोले कि तुम्हें एक बार उसको बता देना चाहिए, इससे क्या होगा, या तो वो हाँ करेगी या ना करेगी। अगर हाँ करती है तो विवेक से बोला, अगर वो लड़की हाँ करती तो तेरा मामला सेट, पढ़ाई के बाद तुम शादी भी कर सकते हो। अगर वो ना भी करती है तो तू किसी और लड़की पे ट्राई कर, क्योंकि दुनिया में और भी लड़कियां हैं। मतलब एक के पीछे पड़ा रहेगा तो ना तेरा पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही तू कुछ कर पाएगा। तू एक बार इसको क्लियर कर ले। तो बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद विवेक उस लड़की के पास गया और विवेक ने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उस लड़की ने उसको सबके सामने थप्पड़ मारा और कहा कि तू अपनी शक्ल तो देख पहले और मेरी देख, मैं तुझसे प्यार करूँगी, तेरी औकात, मतलब इस तरीके से उससे मतलब बेइज्जत किया। तो विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उस टाइम विवेक ने कुछ नहीं कहा। तो शाम को वही दोस्तों के साथ बैठा, तो उनमें से एक दोस्त ये बोला कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तूने सुना है वशीकर वगैरह, विवेक से कहा। तो विवेक ने कहा मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो उन्हीं में से एक लड़का बोला नहीं ऐसा होता है, अगर तू चाहता है उस लड़की को अपनाना तो तू ये चीज़ करके देख। तो विवेक बोला इन चीज़ों को कहाँ से, मतलब कहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं, कौन करता है। तो उसका दोस्त बोला तू ऑनलाइन जाकर देख, इन चीज़ों का समाधान तुझे वहाँ मिल जाएगा। तो विवेक ने उनकी बात मानी, बिना सोचे समझे कि आगे इस चीज़ का क्या अंत होगा। विवेक ने साइट पर जाकर इन चीज़ों के बारे में पता लगाया, तो उनमें किसी का मंत्र था। तो विवेक ने उस चीज़ को करना चालू कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना किसी से ज्ञान लिए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बस उस एक दोस्त की बात मानकर ये चीज़ें वो करने लगा। तो इस चीज़ में क्या था कि जिसकी उसने, जो भी उसने, क्या बोलते उसको, जिसकी भी उसने गुरु मंत्र वगैरह चालू किए थे, जो भी साधना उसने स्टार्ट की थी, तो उस साधना में एक शीशा भी लगता था, जिसमें क्या होता था कि वो, जैसे उसने क्या था, जिस लड़की को उसने प्रपोज़ किया था विवेक ने, तो विवेक उसको प्यार करने की वजह उससे नफ़रत करने लगा, क्योंकि उसने उससे बेइज्जती कर दी। तो वो विवेक यही चाहता था कि अब उस लड़की की भी बेइज्जती हो, लोग उसे भी पसंद ना करें। जैसे उसने मेरी इंसल्ट की है, तो उसी तरह, मतलब उसको, विवेक को उसकी खूबसूरती से दुश्मनी हो गई थी। वो चाहता था कि इसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दें। तो जो शीशा लगा था ना उस प्रक्रिया में, तो उस शीशे का ये काम था कि उस शीशे को जो भी देखेगा, या लड़की या लड़का, तो ट्रेन निकल रही है, तो ये था जो भी उस शीशे को देखता, तो उस शीशे को देखने के बाद, जैसे मैंने देखा या आपने किसी ने भी देखा, तो उस शीशे के अंदर जो मतलब गंदी एंटिटी थी या गलत आत्मा जो भी थी, तो वो उसका चेहरा ख़राब कर देती थी। मतलब कुछ भी उसके चेहरे पर इन्फेक्शन हो जाता था, या कुछ भी इस तरीके की एलर्जीज, कुछ भी चेहरे पर इफ़ेक्ट्स हो सकते थे। तो उसने क्या किया, पहला काम तो उसने जिस लड़की को प्रपोज़ किया था विवेक ने, उस लड़की को जाकर सॉरी बोला। उन्होंने बोला कि चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम पसंद थी, अगर तुमने मना कर दिया तो कोई बात नहीं है, मैं मैं तो शादी करूँगा ही आगे चल के किसी ना किसी लड़की से, ठीक है।
तो वो भी लड़की कैजुअली बोली चलो कोई बात नहीं, सॉरी। वो भी ऐसे बोली कि मैंने गुस्से में आके तुमसे क्या कुछ नहीं कह दिया। तो उस लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि ज़्यादा उसने एडवांस बोल दिया था। लेकिन विवेक के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं हो, क्योंकि विवेक को तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना ही था। तो विवेक बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तो उसने बोला देखो मैं इस तरीके से नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम बस मुझे दोस्त समझ के रखो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला हाँ दोस्ती तक तो ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो बोला कि मैं आज तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ, प्लीज़ तुम रख लो, ये वो फलान जो भी उसने बोला हो। तो लड़की ने सोचा नहीं, लड़का इतना प्यार भी करता था मुझसे, उसने और मैंने इतना कुछ किया, तो उसने कहा नहीं लेना तो बनता है। और तो विवेक ने यही कहा था कि तुम पहले जाकर सबसे पहले सुबह उठना और इसको खोल कर देखना, सोने से जैसे सो के उठो तो इसको खोल कर देखना प्लीज़, मेरी ये इच्छा है। तो लड़की ने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन उस लड़की ने वही शीशा, जब उसने खोला तो शीशा देखा उसको, तो उसने शीशे में अपने आप को देखा। शीशे में देखने के बाद वो कॉलेज आई, सारा दिन अच्छा गया। शाम को वो सोई, सुबह उठी, उसके चेहरे पर दाने दाने दाने, मतलब एलर्जी सी एकदम हो गई चेहरे पर। ऐसा लगा जैसे जाने क्या ही इन्फेक्शन हो गया हो। उसने अपने चेहरे का बहुत इलाज कराया, मतलब जितनी वो गोरी थी ना उससे कहीं ज़्यादा तो उसकी चेहरा में डलनेस आ गई और बड़े बड़े उसके दाने आ गए चेहरे पर। और वो इतने इलाज कराए, उसके इलाज में मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो उसका, इतना चेहरा उसका अजीब हो गया था दिखने में। जितनी वो खूबसूरत थी सिर्फ चेहरे पर ही, फुल बॉडी जैसी थी वैसी रही, सिर्फ चेहरे पर ही इतना इन्फेक्शन। अब वो कॉलेज आना भी बंद कर दी, ठीक है। तो बहुत जगह दिखाया उस लड़की ने, कहीं जा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो उसके घर में कोई जानकार होंगे तो उन्होंने कहा कि चेहरा तो बहुत ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिला दो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसको दिलाई। फिर धीरे धीरे उस लड़की, मतलब धीरे धीरे वो लड़की की खून की कमी होने लगी शरीर में, शरीर सूखता ही चला गया, सूखता ही चला गया, ठीक है। और इलाज भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों में एक लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को मानते थे। उन्होंने कहा कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, इलाज भी हो रहा है, इसको फ़ायदा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो एक लोग बोले ऐसा करो इसके झाड़ा आड़ा लगवा दो, कहीं गलत पैर तो नहीं पड़ गया किसी चीज़ में। तो उन्होंने इस चीज़ को दिखवाया, ठीक है। तो जहाँ भी उन्होंने दिखवाया तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर बहुत ही गंदी एंटिटी छोड़ी गई है जो इसके साथ है, और वो धीरे धीरे इसको अंदर से ख़त्म कर रही है। तो उन्होंने बोला कि इसका समाधान बताओ। बोले कि इसको ले आना। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया उसको, तो फिर उन्होंने बताया कि इसके साथ किसी ने किसी को छोड़ा है, ठीक है। तो उसने बोला कि बोले तुम्हारी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या कहीं पर। बोले लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। बोले किसी से भी ध्यान करो, किसी की तुमने बेइज्जती की हो, किसी के साथ तुमने, या किसी से तुम्हारी मतलब जो भी हाथापाई हो। तो उसने बताया कि हाँ एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने ऐसे से उससे कहा था। तो फिर पूरी जानकारी उन्होंने जो भी अपनी सिद्धियां प्राप्त की उन चीज़ों से वो चीज़ें पता लगाई। तो पता चला कि उस लड़के ने ही उसके पीछे एक एंटिटी छोड़ रखी है। वो एंटिटी ऐसी है कि अंदर ही अंदर शरीर गला देती है, मतलब ब्लड ख़त्म, शरीर सूख जाएगा पूरा, और इंसान मैक्सिमम साल भर से ज़्यादा इंसान उसमें ज़िंदा नहीं रहता, साल भर के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है। तो उन्होंने कहा उसने तुम्हें कुछ दिया है क्या। तो उस लड़की ने बताया हाँ जी गुरुजी एक शीशा तो दिया था उसने। तो फिर शीशा मंगाया, उस शीशा के साथ पंडित जी ने क्रिया की, फिर उनकी जो भी पूजा पाठ थी उनने करवाई। फिर लड़की को रिकवर होने में कम से कम 5 महीने लगे, तब जाके वो वैसी हुई जैसी वो पहले थी। सारी चीज़ें उसकी ठीक हो गई, मतलब रिकवर होने में उसको 5 महीने लग गए। तो हमेशा याद रखना, अच्छाई का रास्ता कठिन ज़रूर होता है लेकिन गलत नहीं होता, और गलत रास्ते हमेशा शॉर्टकट होते हैं। इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि जल्दी से हमारा काम हो गया है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते बहुत गलत होते हैं। चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन आप अपने रास्ते तक पहुंच ही जाओगे। और एक और चीज़, कभी किसी के साथ आप ऐसे गलत मत कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको भगवान देखेगा। किसी के साथ ऐसा मत कीजिए कि मतलब किसी की ज़िंदगी आप ले जाओ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़, अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है।